जब लॉर्ड मेयो का शासनकाल समाप्त होता है तो एक बहुत ही छोटे समय के लिए आता है, वो आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक नाम है। और इस नॉर्थब्रुक ने क्या किया? देखो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में 1874 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो पूछा जाएगा कि 1874 का बंगाल का भयंकर अकाल किसके समय में पड़ा था? तो आप याद रखिएगा, ये जो भयंकर अकाल था, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में पड़ा था। अब एक बात और याद रखना है, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में एक और याद रखना है, वो ये है कि स्वेज नहर जाने से, यानी जो स्वेज नहर खुला, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? स्वेज नहर लाल सागर को और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पहले क्या होता था कि अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप तक व्यापार होता था, लेकिन जब स्वेज नहर खुल गया तो भारत और यूरोप के बीच में व्यापार में और ज्यादा क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और कहा जाता है स्वेज नहर के खुलने ने भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को और मजबूत बना दिया, भारत के शोषण को और ज्यादा बढ़ा दिया था। पंजाब में कूका आंदोलन जारी था। कूका आंदोलन इसमें नहीं शुरू हुआ था, कूका आंदोलन बहुत पहले शुरू हुआ था। इस समय कूका आंदोलन चल ही रहा था। कूका आंदोलन को पंजाब में राम सिंह ने शुरू किया था, जो कि एक नामधारी सिख हैं। नामधारी सिखों के द्वारा पंजाब में शुरू किया गया था कूका आंदोलन। नॉर्थब्रुक ने क्या किया? बड़ौदा के मल्हार गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा करके मद्रास भेज दिया था। तो मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में किसने हटाया था? नॉर्थब्रुक ने। और इंपॉर्टेंट यह है कि 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत भ्रमण संपन्न हुआ था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो दो तीन बातें अच्छी है। एक, बंगाल में भयंकर अकाल, स्वेज नहर किसके समय खुला था? तो नॉर्थब्रुक के समय 72 से 76। इसके बाद आता है लिट्टन। और लिट्टन तो कुख्यात था ही। देखो, भारत में दो तीन गवर्नर जनरल बहुत कुख्यात रहा है, एक डलहौजी, एक लिट्टन और एक कर्जन। तो हम बात करते हैं लिट्टन के बारे में। ये लिट्टन ने क्या किया? देखो, लिटनमा बड़ी खतरनाक था। इसने क्या किया? ये 1876 से रहा 80 तक, 4 वर्ष तक रहा, मतलब 5 वर्ष तक, लेकिन 5 वर्ष में उत्पात मचा दिया। सबसे पहले तो क्या किया कि भारतीय जो भाषा में छपा करते थे, जिसको वर्नाकुलर भाषा में छपने वाले पत्र पत्रिका कहते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषा में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर दिया। एक पत्रिका हुआ करता था जिसका नाम था सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और सोम प्रकाश पर ही नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून बनाया। एक पत्रिका हुआ करती थी अमृत बाजार बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित पत्रिका को क्वेश्चन पूछता कि कौन सी पत्रिका रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए देसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था? तो वो हुआ था, किसका क्या नाम है जी? उसका नाम याद रखना। क्या नाम था? तो वो था, अभी मैंने क्या बताया, अमृत बाजार पत्रिका। क्या था? अमृत बाजार पत्रिका था। ठीक है। तो लिटनमा ने पहला काम क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया था? देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध, देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर तो आज छुट्टी दे ही नहीं रहे। छुट्टी मिलेगा 1947 तक, ये इंतजार करो। 1947 में देश को आजाद करके हम आपको छुट्टी दे देंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध किसके खिलाफ लाया था? सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आर्म्स एक्ट लाया, और इस आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों को जो शस्त्र रखने का परंपरागत अधिकार प्रतिबंधित कर दिया। तो यहां ध्यान रखना, जो भारतीयों के, सीधा ही लिखता हूं, भारतीयों के जो शस्त्र रखने का परंपरागत अधिकार था, भारतीयों के शस्त्र रखने का परंपरागत अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। परंपरागत अधिकार क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, परंपरागत अधिकार क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा अफगान युद्ध हुआ। और दूसरा अफगान युद्ध कब हुआ?
1878 से 80 में, और दूसरा अफगान युद्ध गंडमक की संधि के साथ संपन्न हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गंडमक की संधि, है ना, कौन सी है, गंडमक की संधि है। देखो मैंने ये सोचा है कि ऐसा ही मैं एक लगभग 12-13 घंटे की क्लास प्लान करूंगा, जिसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को आराम से पढ़ा दूंगा मैं, है ना। सोच रहा हूँ सर 12 घंटे ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक रहा, और गंडमक की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय ही अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की शुरुआत किया गया था, और जो व्यक्ति कौन थे, मुसलमानों के नेता, क्या नाम था, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने, लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ये है कि लिटन के समय में एक रिचर्ड अस्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया 1878 में, क्योंकि भयंकर अकाल पड़ा था। तो 1878 में क्या बना, एक अकाल आयोग बना जिसको अस्ट्रैची आयोग कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि अस्ट्रैची आयोग क्या था, अकाल आयोग था। कब बना था, तो 1878 में रिचर्ड अस्ट्रैची की अध्यक्षता में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप समझ गए, शस्त्र अधिनियम समझ गए, दूसरा अफगान युद्ध, और जो मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का उद्घाटन किया था वो करने वाला लॉर्ड लिटन ही था। कौन था, लॉर्ड लिटन था। इसके बाद इसने भारतीय राजाओं से नमक बनाने के अधिकार को छीन करके नमक पर पूर्ण रूपेण सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके पहले भारतीय राजाओं को भी नमक बनाने का अधिकार था, लेकिन उनसे नमक बनाने के ये सारे अधिकार छीन लिया, और अब नमक संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार के हवाले कर दिया था। इसी के समय में एक रॉयल टाइटल अधिनियम आया जिसको शाही अधिनियम कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको शाही अधिनियम कहा जाता है। और यह शाही अधिनियम क्या था, इस शाही अधिनियम के द्वारा क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है, और उनको कैसर ये हिंद की उपाधि दिया जाता है। दिल्ली दरबार का बजाबते आयोजन किया जाता है। कब, दिल्ली दरबार का बजाबते आयोजन किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1877, 1877, तो 1877 की जब हम बात करते हैं 1870, देखो कितने दिल्ली दरबार हुए, 3 दिल्ली दरबार हुआ। पहला दिल्ली दरबार कब, 1876-77, दूसरा 1903, और तीसरा 1911। तो 1877 का पहला दिल्ली दरबार हुआ था, और इस दिल्ली दरबार का आयोजन कैनिंग ने किया था। आप सोचो कि देश अकाल से जूझ रहा है, और ये कैनिंगवा क्या, माफी चाहूंगा, ये लिटनवा क्या करवा रहा था, दिल्ली दरबार कर रहा था लिटन। और इसलिए कहा गया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आप सोचो कि ऐसी घटनाओं से देश की जनता असंतुष्ट नहीं होगी तो क्या होगी, देश की जनता में तो कितना गुस्सा फूट पड़ेगा कि अंग्रेज हमें खाने के लाले पड़े हैं, तुम इतने पुआ पकवान बना रहे हो। तो ये जो लिटन था, रॉयल टाइटल अधिनियम इसी के समय बनाया गया था, और महारानी विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की उपाधि धारण किया गया, और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इसी दिल्ली दरबार में क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसको, क्वीन विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया, यानी कि इम्प्रेस घोषित किया था, है ना। क्या घोषित किया, इम्प्रेस घोषित किया था। तो पूछा जाता है कि कब घोषित किया गया, 1877 दिल्ली दरबार में। इसी समय 1878 में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना किया गया, और वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना किया। और लिटनवा इतना खतरनाक था कि ये चाहता था कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो ही न सके, क्योंकि हम भारतीय थोड़ा लेट से पढ़ाई शुरू करते हैं। और इसने क्या किया, आप देखिए, सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष था। आज कितना है जी, जनरल वालों के लिए 32 वर्ष और बाकी वालों के लिए 35 वर्ष। लेकिन उस समय
सिविल सेवा में प्रवेश करने की अधिकतम आयु 21 वर्ष था और उसको कम करके 19 वर्ष कर दिया। अरे 19 वर्ष में कैसे कोई शामिल होगा? और ये परीक्षा भी लंदन में आयोजित होता था सिविल सेवा के लिए। तो सोचिए इतने कम उम्र में सब कुछ कैसे हो सकता था? मतलब कैनिंग ये लिट्टन ये चाहता था कि भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने से रोका जा सके और इसीलिए इसने क्या किया? इसने हाँ, कह सकते हो कि एकदम से ये बड़का खतरनाक टाइप का व्यक्ति था। चाहता था कि भारतीय शामिल हो ही ना करे एकदम। और जब ऐसा हुआ तो हम भारतीय कहाँ चुप बैठने वाले थे, तो हमने एक सिविल सेवा आंदोलन शुरू कर दिया। तो जो भारत में सिविल सेवा आंदोलन शुरू हुआ था वो इसी समय हुआ था, यानी इसी के विरोध में हम भारतीयों ने क्या शुरू किया? सिविल सेवा आंदोलन शुरू किया। सिविल सेवा आंदोलन किया। अरे तुम तो हमें एकदम से बिल्कुल बाहर ही कर दे रहे हो। तो ये सारा जो निर्णय इसका रहा था लिट्टन का वो खतरनाक था।